हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बहुत शानदार और धुआंधार पढ़ाई। आपको सारे वीडियोस अरेंज मिल जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, आप जाकर देखिए। क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपको सारी प्लेलिस्ट अपडेटेड मिल जाएंगी। हिंदी मीडियम के बच्चे निराश ना हो, क्योंकि हमारे पास एक और यूट्यूब चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जो स्पेशली हमारे जो प्यारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ना, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी हिंदी मीडियम की एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात बेटा नोट्स की, तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कीजिए। आपको क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बहुत शानदार वाले नोट्स मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में। मेरा नाम है जीशान, आई एम योर मैथ्स मेंटोर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस अमेजिंग यूट्यूब सेशन में, जिसमें आज अपन कंटिन्यू करेंगे सर जी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो अपना चैप्टर नंबर प्यारा सा 9 है। और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 9.5 पे फाइनली पहुंच चुके हैं। शुरू के 4 क्वेश्चंस करेंगे, डिटेल में करेंगे, सो दैट आपको किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में और एक्सप्लेनेशन में स्ट्रगल ना करना पड़े। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा, मैं आपको एक आप कह सकते हो एडवाइस दूंगा कि बेटा जी ये करने से पहले आप प्रीवियस क्वेश्चंस भी पढ़ लो बेटा, इन एग्जाम्पल्स को समझ लो। 16, 17, 18 ये वाला वीडियो देख लो बेटा, 14, 15 ये वाला वीडियो देख लो, और बेटा जी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो समझाया था ये वाला वीडियो भी आप देख लो, सो दैट आप अपनी तैयारी अपनी परफेक्ट रखो। आप अगर बेसिक्स वाले वीडियोस देखोगे ना तो आपको क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए दोस्त, तो फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 12, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, नॉट 12, क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक, सॉरी अच्छा 12 है, क्वेश्चन 1 से 12 तक फाइंड दी जनरल सॉल्यूशन, हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब सुनो, क्या आपको यहां लिख कर दिया उन्होंने कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? नो सर। क्या यहां इन्होंने लिख कर दिया आपको कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? नो सर। पता ही नहीं है भाई, तो हमें दिमाग का उपयोग करके पहले चेक करना पड़ेगा कि ये होमोजीनियस है कि नहीं, डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। आओ चेक करते हैं। वैसे लीनियर है बट होमोजीनियस नहीं है, तो क्यों नहीं है ये पता करो सर। तो आप पता करते हैं कि भैया होमोजीनियस क्यों नहीं है। तो सर जी जब भी आप होमोजीनियस वाली इक्वेशन को चेक करो ना कि हमारी दी हुई इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं, तो आप dy बाई dx के इक्वल में लिखकर चेक किया करो। 2y वहां जाएगा, sin x माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है सर, sin x माइनस 2y। तो सर 3 रूल्स होते हैं बेटा, ये रूल मैं अभी बता रहा हूं स्टार्टिंग में, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, बाकी के क्वेश्चन 2, 3, 4 में ये रूल्स मैं बताऊंगा नहीं, सीधा अप्लाई करूंगा। रूल नंबर 1, हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं सर? 3 रूल्स इसमें अप्लाई करके देखते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि हमारे पूरे होमोजीनियस इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। देखो कोई कांस्टेंट यहां नहीं है, तो सर जी रूल नंबर 1 सेज नो कांस्टेंट। तो नो कांस्टेंट सही बात है सर, टिक मार दो, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। रूल नंबर 2 पता क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि भैया साइन, कॉस, टेन, कॉट यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं आने चाहिए, और अगर आएंगे तो x अपॉन y या y अपॉन x के साथ आए। नहीं समझे? बताता हूं। कहते हैं कि भाई साहब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं आने चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं आने चाहिए, लॉग फंक्शंस नहीं आने चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस नहीं आने चाहिए। लेकिन अगर आ रहे हैं तो x अपॉन y और y अपॉन x के साथ आए, या तो x अपॉन y, जैसे ये साइन आया तो साइन x के साथ आया, गलत है बेटा। साइन अगर आ रहा है आए, कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम है साइन का, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सर जी साइन x अपॉन y या y अपॉन x के साथ आना चाहिए। सर साइन ये या तो x अपॉन y होना चाहिए था या y अपॉन x होना चाहिए था। साइन x अलाउड नहीं है सर, ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। समझ गए? यस सर। अगर ये होमोजीनियस नहीं है तो तुम ये बोल दोगे क्या कि ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? नो सर, ऐसे नहीं बोलते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा। होमोजीनियस तो नहीं है, कंफर्म हो गया, हटाओ फेंक दो। सर जी अब हमें चेक करना है कि क्या ये हमारी, बेटा ध्यान से सुनना जी सर, क्या ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? हमने इक्वेशन लिखी,
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने के लिए भी बबुआ हमें 3 रूल्स चेक करने पड़ते हैं, 1 2 3। अगर तीनों रूल्स इस इक्वेशन ने फॉलो करे तो ये लीनियर होगी। अब वो 3 रूल्स हैं क्या, आओ समझते हैं। रूल नंबर 1 क्या है सर? सबसे पहला रूल तो ये है कि भैया, रूल नहीं है बेसिकली, इन तीनों को लगाने से पहले आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो इक्वेशन है उसमें मेन वेरिएबल कौन है। अगर आप अच्छे से देखो तो आपको dy बाई dx दिखा, dy बाई dx में y ऊपर है बेटा, ये हमारा मेन वेरिएबल क्या है, y इज मेन वेरिएबल। अब जो मेन वेरिएबल है ना उसके ही अकॉर्डिंग बात होगी, ठीक है। dx अपॉन dy होता, dx अपॉन dy, तो x होता मेन वेरिएबल, ठीक है सर। तो रूल नंबर 1 कहता है कि भैया आपका जो मेन वेरिएबल है जो y आया, ठीक है, पूरे इक्वेशन में ध्यान से सुनना जी सर, जो मेन वेरिएबल है ना, हाँ, उसकी पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। y की पावर देखो सर, इसको तो छोड़ दो, y यहां है सर, y इसमें सिर्फ ये, और y की पावर क्या है सर, यहां 1 है, परफेक्ट है। और कोई y स्क्वायर y क्यूब तो नहीं है, सही बात है। तो पहला वाला टिक मार दो सर जी, पहला वाला तो टिक मार दो, ठीक है सर। दूसरा रूल जो है ना वो ये कहता है कि जो आपका मेन वेरिएबल है y, जी सर, और जो y का डेरिवेटिव है यानी dy बाई dx, हाँ सर बेटा जी, ये आपस में मल्टीप्लाई में मौजूद नहीं होने चाहिए, ये आपस में ऐसे नहीं होने चाहिए। मतलब सर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये नहीं होना चाहिए अवेलेबल। सर देखो कहां है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ y थोड़ी ना मल्टीप्लाई में, बिल्कुल नहीं है, तो सर ये अवेलेबल नहीं है। सेकंड वाला भी टिक कर दो। थर्ड, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर, आपके जो मेन वेरिएबल y है ना, हाँ सर, इस y के साथ साइन कॉस टेन कॉट आना ही नहीं चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, साइन इनवर्स, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 होते हैं, लॉग फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये y के साथ नहीं आना चाहिए। मतलब ये आ तो रहा है सर, देखो आ तो रहा है सर, साइन है, लेकिन ये साइन x के साथ है बेटा, y के साथ नहीं है। तो ये साइन x के साथ आ रहा है, आता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। y मेन वेरिएबल के साथ साइन कॉस टेन कॉट ये सब नहीं होना चाहिए, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ये सब नहीं होने चाहिए, लॉग नहीं होने चाहिए, e की पावर नहीं होनी चाहिए y के साथ, मेन वेरिएबल के साथ। तो सर ये वाला भी इसने फॉलो कर दिया, इसका मतलब हमारी दी हुई इक्वेशन क्या है बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया? हाँ सर, चलो भैया, तीनों रूल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन क्या बोलेंगे, गिवन इक्वेशन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक बात ध्यान से सुनो जी सर, बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन LDE के नाम से अब पुकारेंगे, LDE, ठीक है, HDE होता होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये LDE, ठीक है, डन सर। अब इनको सॉल्व करना है, तो ये तो अपन ने देख लिया कि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्व करते हैं, कॉपी करते हैं इक्वेशन, dy बाई dx, हाँ सर, इज प्लस 2y, हाँ सर, इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि सर हमें यहां पर चेक करना है कि ये कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप्स की होती हैं, आपको डिटेल में समझाया है मैंने ऑलरेडी। सर dx बाई dy इस बेसिस पे भी होती है और एक dy बाई dx इस बेसिस पे भी होती है। ये जो है इसको बोलते हैं अपन टाइप 1, ये जो है इसको बोलते हैं टाइप 2। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर। तो ये टाइप 1 वाली है बेटा, ये dy बाई dx वाली है, जिसमें y की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, y की पावर 1 से ज्यादा नहीं है, ये dy बाई dx की है, ठीक है सर। तो ये हो गया हमारी टाइप 1 वाली। अब जो टाइप 1 वाली हमारी LDE होती है, टाइप 1 वाली जो हमारी LDE यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो होती है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो दोस्त, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो। चलो सर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं सर अपन बढ़िया तरीके से, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट टाइप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है सर, ध्यान से सुनना बेटा, dy बाई dx से शुरू होता है, ठीक है सर। y हमारा मेन वेरिएबल है, तो प्लस में अपन p इंटू वाई कर देंगे सर, ठीक है सर, इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से सुनो, dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q। ये है भैया, ये है हमारी मेन वेरिएबल, ठीक है। मेन आप कह सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1, यानी कि y टाइप। टाइप कौन सा है, टाइप कौन सा है बेटा, y टाइप है, ये y पर बेस्ड है।
डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है, आगे चलते हैं। तो सर इस वाली इक्वेशन को जो दी हुई है ना, हाँ, उसको इस फॉर्मेट में लिखो, और देखा जाए तो ऑलरेडी हमारी दी हुई इक्वेशन इसी फॉर्मेट में लिखी हुई है। देखो dy बाई डी एक्स प्लस प्लस 2y, सर जी पी वाई, तो y से y हटाओ, p कितना आ गया बेटा 2, कंपेयर करके निकाल लो सर, देयरफॉर p कितना आया सर जी 2। डन? यस सर। इक्वल टू q इज साइन x, तो q कितना आया सर, q आ गया साइन x। डन है? बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। p और q निकाल लिया, हाँ सर। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर जी? नेक्स्ट स्टेप ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप है बेटा, हमें अब यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है। हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1 जो y में होती है, dy बाई डी एक्स में होती है, उसको हम सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट जो स्टेप करना है वो है बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सर जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है? e की पावर, याद रखना बेटा, e की पावर इंटीग्रेशन, ठीक है सर, बेटा p, जो p है ना, हाँ सर p इंटू, ठीक है सर जी, p इंटू वॉट, dx के dy। तो सिंपल है बेटा, dy के नीचे dx के अकॉर्डिंग चल रही है बात, तो dx आएगा। क्या आएगा? dx। क्यों आएगा dx? क्योंकि सर जो p है ना वो खुद 2 है, तो dx के अकॉर्डिंग बात चल रही है, ठीक है, x के अकॉर्डिंग। ध्यान से सुनो, अगर हम फर्स्ट टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिए हैं, जो मेन वेरिएबल जिसका y है, उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर में dx आएगा, ये याद रखना। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें भूल जाते कई बच्चे, यहाँ dy लिख देंगे, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है सर। तो भैया यहां क्या करेंगे सर? अब इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ बेटा p2 है 2dx, ठीक है। अब सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ 2dx जो है सर जी, सॉल्व करेंगे अगर इसको, तो 2 पीछे आ जाएगा, है ना, और इंटीग्रेशन क्या बनेगा सर? इंटीग्रेशन ऑफ 1dx, और इसका आपको पता ही है सर x आएगा, तो ये आ गया बेटा 2x और प्लस का कांस्टेंट c। बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जब भी आप ऊपर पावर वाली इंटीग्रेशन करो तो उसमें कांस्टेंट और मॉड्यूलस मत लगाया करो, समझा चुका हूं मैं आपको पहले भी। तो सर जी इसकी जगह क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2dx और 2x आएगा, बस क्या लिखेंगे? 2x प्लस का c नहीं लिखा जाएगा, तो ये क्या आया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया सर जी e की पावर 2x। क्या आया? e की पावर 2x। सर जी ये आ गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डन है? हाँ सर डन है। इसका क्या उपयोग है सर, ये बताओ जरा, बताता हूं। इतना करने के बाद, ये स्टेप नंबर 2 था बेटा, ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया, एंड लास्ट स्टेप पे अब अपन आ गए। दिस इज द लास्ट स्टेप, आंसर आ जाएगा फिर। अब लास्ट स्टेप क्या है, बहुत अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। लास्ट स्टेप है वी विल गेट द सॉल्यूशन, वी विल गेट, अब सॉल्यूशन बनाने की बारी, वी विल गेट सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन आएगा बेसिकली। कौन सा? जनरल सॉल्यूशन। वी विल गेट जनरल सॉल्यूशन बाय, ठीक है। कैसे मिलेगा सर? इन द फॉर्म ऑफ भी लिख सकते हैं, बाय या फिर इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। ध्यान से सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो लाइन लिखी जा रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। बेटा कौन सा था? dy बाई डी एक्स, यानी मेन वेरिएबल y से शुरू करेंगे, y, और उसमें ब्रैकेट में बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनना जी सर, इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx आएगा बेटा, क्योंकि dx चल रहा है नीचे, बस इतना समझ लो भाई साहब। ये टाइप 1 का है, अगर ये टाइप 2 का होता, ये वाला होता dx अपॉन dy, तो ये बनता बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर है dy, ये बनता। अच्छे से इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, समझ में क्या आ जाएगा, सीख लोगे जी। अगर सीखा नहीं है तो फिर स्ट्रगल करना। तो सर जी y लिखते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर भैया क्या है? e की पावर 2x, ठीक है सर, e की पावर 2x लिखा, डन, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है सर, q क्या है दोस्त? q है साइन x, ठीक है, साइन x लिखते हैं, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है बेटा e की पावर 2x, ठीक है, dx। मेन बेटा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, द मेन टाइम दिस विल टेक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और इसको सॉल्व करने के लिए बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हमको मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो सर जल्दी से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से अपन सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। सो लेट मी जस्ट मूव ऑन टू दी ब्लैंक स्लाइड, और ब्लैंक स्लाइड पे चल के अपन बढ़िया तरीके से सर जी सॉल्व करते हैं। डन, ध्यान से सुनिएगा जी सर। तो इसको ले चलते हैं, ठीक है, इसको i मान लेते हैं सर। लेट अस से y e की पावर 2x इज इक्वल टू, लेट मी कॉल इट एज i, ये i है, ठीक है, i भाई लिख लेते हैं सर,
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है सर, ई की पावर हाउ मच, साइन एक्स ई की पावर 2x, साइन एक्स, ठीक है सर, ये क्यू की वैल्यू थी, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था ई की पावर 2x dx। अब सुनो मेरी बात ध्यान से जी सर, ज्यादा नाटक नहीं करना है, बेसिक सी चीज है। अगर आपको एक ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने को मिल जाए जिस फंक्शन में मेरे प्यारे बच्चे आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, क्या हो बेटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और एक ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब प्रोडक्ट आपको दिया जाए और उसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़े तो बिल्कुल बेझिझक होकर बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में होता क्या है, ध्यान से सुनो, बता रहा हूं आपको। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेसिकली एक फॉर्मूला है जिसको अपन कुछ इस प्रकार लिखते हैं सर, u इंटू वी, ये हमारा फंक्शन है, u इंटू वी मतलब दो फंक्शन है, एक फंक्शन u एक v, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ और dx। डन है, हाँ सर डन है, इज इक्वल टू क्या होता है सर जी, ये होता है बेटा u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ v होता है, u से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस फिर इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट d अपॉन dx, ठीक है, d अपॉन dx ऑफ u, ठीक है सर, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज dx। ये होता है बेटा चैप्टर नंबर 7 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब यहां पर सर इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं मान लेते हैं कि मन में आया बस इसको u कह दो इसको v कह दो, नहीं सुनो, u और v निकालने का भी तरीका है और वो है बेटा एक वर्ड, एक स्पेलिंग जिसको हम कहते हैं आईलेट, ILATE, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। अब यहां t और e यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन t, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e, तो बेटा इसकी स्पेलिंग में t पहले आ रहा, e बाद में आ रहा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन u हो जाएगा, u पहला फंक्शन होता है ध्यान रखना, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन v हो जाएगा। तो सर जी यहां हमें समझ में आ गया कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये फर्स्ट साबित हुआ, फर्स्ट का मतलब है सर ये u हो गया, और फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन सर सेकंड साबित हुआ यानी v हो गया। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। अब हमें ये सॉल्व करना है, आईलेट आता है बेटा सॉल्व कराने, आईलेट हमारी मदद करने आता है, ठीक है, डन सर, ठीक है, इसको अपन ऊपर शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा, डन, यस सर, ध्यान से सुनना जी सर, ये आई के बराबर लिया बेटा अपन ने, जानबूझ के आई के बराबर लिया, हो सकता है भाई कोई मदद हो जाए आई से। चलो देखो, तो सर u की जगह sin x लिखो और v की जगह बेटा e की पावर 2x लिखो, तो ये क्या हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन u की जगह सर sin x, ठीक है, v की जगह e की पावर 2x dx, ठीक है सर, इक्वल टू डन, u, ठीक है सर, u की जगह sin x, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, e की पावर 2x dx, ठीक है सर, माइनस, ठीक है सर, इंटीग्रेशन, ठीक है सर, d बाई dx ऑफ u, d बाई dx ऑफ u, u क्या है सर sin x, ठीक है, sin x, ठीक है सर, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, v का मतलब है सर वही e की पावर 2x dx, और सब बंद करके dx। डन है सर, बिल्कुल डन है, आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है, डन, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये सर। अपन अब ये जो पार्ट है सर ये तो आई है यार, हाँ आई लिख दो इसको, है ना, ये पार्ट तो आई है, देखो sin x e की पावर 2x dx इंटीग्रेशन, ये आई आ गया, ठीक है, sin x। अब इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x का मैं आपको समझा देता हूं होता क्या है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x का आंसर e की पावर 2x आता है, ये बात तो तय है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इज e की पावर 2x, लेकिन ये जो 2x है, हाँ सर, इसका डेरिवेटिव अपॉन में आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव d बाई dx ऑफ 2x सर 2 होगा, ये आएगा बेटा e की पावर 2x अपॉन 2। क्लियर है, समझो बात को जी सर, तो e की पावर 2x अपॉन 2 आएगा, ठीक है, तो sin x, ठीक है सर, sin x इंटू e की पावर 2x, ठीक है सर, अपॉन 2, अपॉन 2 को मैंने यहां भेज दिया 1 अपॉन 2, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर, डन, डन से भी आगे डन, ठीक है, आगे चलते हैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट माइनस माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन लगाया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स, सर कॉज एक्स लिखो, ठीक है, कॉज एक्स इंटू बेटा ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, सर अभी आया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x आया था, e की पावर 2x अपॉन 2, हाँ सर, तो यहां लिखेंगे, इतने पार्ट की बात कर रहा हूं, इतने पार्ट की, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx क्या आता सर, e की पावर 2x अपॉन 2, e की पावर 2x अपॉन 2, डन सर, और इसको अपन dx लिख देंगे, है ना, ये वाला dx अब आ गया, इसको इंटीग्रेट करना, ध्यान से सुनना, अपॉन 2 को यहां बाहर निकाल लेंगे सर, है ना, तो एक काम करते हैं, इसको फिर से लिखते हैं दोबारा से, i इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स ई की पावर 2x, ठीक है सर, डन है,
पक्की बात है, 100% पक्की बात है सर। माइनस, ठीक है सर जी, 1/2 बाहर आ गया सर, है ना, अपॉन 2, ठीक है। इंटीग्रेशन सर क्या है, cos x e की पावर x। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, cos x e की पावर 2x dx। जैसे हमने इसका इंटीग्रेशन शुरू किया था ना, जैसे हमने इसका इंटीग्रेशन शुरू किया था ना बेटा, अब वही चीज बिल्कुल अपन को इसमें भी लगानी है, क्योंकि इसमें भी सर अब क्या आया, इंटीग्रेशन करना है अपन को cos x e की पावर 2x। cos x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, e की पावर 2x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां साइन था, यहां cos है, तो सर इसको हमें ऑलरेडी पता है कि ये हमारी फर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि आइलेट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन t पहले आता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e बाद में आता, तो ये सेकंड हो जाएगा। सही बात है, इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे फर्दर, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर। तो i इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, साइन x, ठीक है, इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/2, ठीक। इतना मैंने कॉपी कर लिया सर। इसका अब एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए अपन को यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। u का मतलब है फर्स्ट, v का मतलब है सेकंड, बात समझ रहे हो ना। u का मतलब है फर्स्ट, v का मतलब है सेकंड, ठीक है। चलिए सर शुरू करते हैं, समझना बात को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो सर जी फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, फर्स्ट cos x है, ठीक है, इंटीग्रेशन सेकंड, सेकंड है e की पावर 2x dx। डन है सर, बिल्कुल डन है, ठीक है, बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट है cos x, ठीक है सर, ठीक है, इनटू सर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है सर, है ना। तो अपन लगाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है सर। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बोले तो e की पावर 2x dx, सेकंड ये है ना, e की पावर 2x dx, ब्रैकेट क्लोज dx और सर बड़ा ब्रैकेट क्लोज, डन। आओ सॉल्व करते हैं। इसका ऑलरेडी अपन को पता है बेटा, e की पावर 2x dx, सर ये होगा e की पावर 2x अपॉन 2, हाँ सर, तो इसको लिख देते हैं 1/2 cos x, है ना, e की पावर 2x अपॉन 2 आगे लिख दिया, और e की पावर 2x। डन है सर, हाँ बिल्कुल डन है, ब्रैकेट बाहर लगेगा, ठीक है। माइनस, ठीक है सर, इंटीग्रेशन, ठीक है सर, इंटीग्रेशन लगाया, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, क्या है सर, माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू सर इसका भी आंसर क्या आएगा, इसका भी वही आएगा आंसर जो बेटा इसका आया, सेम। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x पे क्या आएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 और dx। डन है, हाँ सर डन है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया सर हमने, है ना। ध्यान से सुनना, बड़ा क्वेश्चन है बेटा, बड़ा क्वेश्चन है तो है सर। 1/2 एज इट इज लगाएंगे, माइनस का 1/2, ठीक है सर, 1/2 साइन एक्स, 1/2 साइन एक्स e की पावर 2x। डन है इतना, हाँ सर इतना डन है, ठीक है। अब क्या करें सर, सॉल्व करेंगे आगे यार, अब क्या करें, अब क्या करें, तो बहुत देर सुनो, माइनस उठाओ, हाँ सर एक काम करते हैं, माइनस उठाते हैं सर, और ये माइनस यहां जाके, ये माइनस यहां जाके इस माइनस से टकरा गया, तो क्या बचा सर, प्लस हो गया ये, ठीक है भैया। यहां लिख लेते हैं सर जी, ये प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा अपॉन 2 है, तो अपॉन 2 भी अपन यहां से उठाते हैं सर, और अपॉन 2 अपन कहां रख देंगे सर जी, अपॉन 2 अपन इस इंटीग्रेशन के बाहर रख देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन में अपॉन 2 क्या करेगा सर, अपॉन 2 बाहर रख देते हैं सर, इसका मतलब 1/2 कॉमन आ गया सर। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से जी सर, दोस्त ये जो आया ना हमारे पास, ये जो मैं रेड कलर से आपको दिखा रहा हूं, हाँ सर, ये पूरा इंटीग्रेशन के साथ dx तक, ये पूरा इससे मैच कर लो, यानी i आ गया बेटा, ये i आ गया, क्या आ गया दोस्त, दिस इज i। व्हाट डू वी हैव सर, ये i आ गया, इसका मतलब i इज इक्वल टू बेटा 1/2 साइन x e की पावर 2x माइनस 1/2, ध्यान से सुनना जी सर, 1/2, अच्छा 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1/2 इंटू 1/2 विल बी 1/4 cos x e की पावर 2x। डन है, बिल्कुल डन है सर। माइनस 1/2 इंटू प्लस 1/2, माइनस का 1/4, और ये पूरा i है, तो माइनस 1/4 i, ये आया सर। माइनस 1/4 i को इधर लाओ इस i के पास, तो प्लस 1/4 i हो जाएगा, तो i प्लस 1/4 i, ये क्या बना सर, ये बनेगा 5/4 i। एलसीएम लेके आप कर लेना 5/4 i, तो LHS में हमारे पास आया 5/4 इंटू i इज इक्वल टू व्हाट डू वी हैव सर, हमारे पास आया 1/2, ठीक है, 1/2
साइन एक्स, ठीक है, देन वी हैव e की पावर 2x, ठीक है, e की पावर 2x माइनस 1/4 cos x, ठीक है, e की पावर 2x। सर जी ये आया, डन, बिल्कुल सर, 110% डन, ठीक है, डन सर। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है सर, ये 5i की वैल्यू आई, बेसिकली 5/4 की, ठीक है बेटा, मुझे i की वैल्यू चाहिए क्योंकि मुझे यहां रखना है बेटा, मुझे i इसकी वैल्यू यहां रखनी है। तो एक काम करते हैं ना, क्या सर, अपन 5/4 को यहां से उठाते हैं, ठीक है, और यहां से हटा के 5/4 को यहां लगा देते हैं सर। तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, 4/5। भाई 5/4 को अगर आप यहां से हटा के सर इधर ले जाओगे तो क्या होगा सर, ऑब्वियसली 4/5, 5/4 विल गो देयर, और क्या हो जाएगा सर 4/5। पक्की बात है, हाँ सर पक्की बात। प्लस का c जरूर लिखेंगे सर, क्योंकि इंटीग्रेशन हुआ है तो प्लस का c तो आएगा। ये अंदर मल्टीप्लाई करा दो, सुकून में रहेंगे अपन, ठीक है। तो i इज इक्वल टू सर 4/5 इंटू 1/2, तो 2 से 2/5 आएगा सर, 2/5 साइन एक्स ई की पावर x, साइन एक्स ई की पावर 2x, ठीक है सर, माइनस 4/5 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, माइनस का 1/5 आएगा सर, 1/5 cos x, ठीक है सर, e की पावर x, 1/5 cos x e की पावर x, प्लस का c मैं इधर लिख दूंगा, cos x e की पावर 2x और प्लस का c। तो सर ये आया हमारा i का वैल्यू, और ये i का वैल्यू अपन कहां ले जाएंगे सर, यहां से कॉपी करो पहले तो, है ना। ये अपन क्या करेंगे, यहां से कॉपी करते हैं, देखते हैं वहां पेस्ट होता है कि नहीं। कॉपी कर लिया सर यहां से, ठीक है। और अब अपन आए सर, और यहां अपन ने क्या करा सर, पेस्ट कर दिया। पेस्ट हो गई नहीं है, पता है मुझे, क्योंकि वो तो स्क्रीन है। चलो i की वैल्यू रख देते हैं सर। i की वैल्यू क्या है, 2/5 साइन एक्स, ठीक है सर, 2/5 साइन एक्स ई की पावर 2x, साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x, ठीक है सर, माइनस 1/5 cos x e की पावर 2x, 1/5 cos x, ठीक है, e की पावर 2x। इसको सर थोड़ा सा cos x e की पावर 2x सर ये आया, और प्लस का हमारे पास c आया, क्योंकि भैया इंटीग्रेशन तो चल रहा है, ठीक है सर। और यहां y e की पावर 2x इक्वल टू, अब e की पावर 2x को हटाओ यहां से, और e की पावर 2x जाएगा तो बेटा सबको डिवाइड करेगा, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो y इज इक्वल टू e की पावर 2x बेटा, जब 2/5 साइन x e की पावर 2x के पास गया तो अपॉन में आएगा सर e की पावर 2x, ठीक है, डन, माइनस 1/5 cos x, 1/5, ठीक है सर, cos x e की पावर 2x अपॉन में e की पावर 2x आएगा, भैया सेपरेट डिवाइड करा रहा हूं मैं, प्लस c के अपॉन में भी क्या आएगा सर, e की पावर 2x आएगा। काटा पीटी कर देंगे सर, तो e की पावर 2x e की पावर 2x गया, e की पावर 2x e की पावर 2x गया, जो बचा वो आंसर है सर। क्या बचा, y इज इक्वल टू वी हैव सर जी 2/5 साइन x, ठीक है, 2/5 साइन x माइनस सर जी 1/5 cos x, 1/5 cos x, ठीक है, और प्लस का बेटा e की पावर 2x को ऊपर ले जाएंगे, e की पावर -2x हो जाएगा, प्लस का c e की पावर -2x। दिस इज इट, ये आंसर है बेटा, ठीक है, ये आंसर है जिसमें c आ रहा है। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। क्या है दोस्त, दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन। तो बेटा जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको पहले तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जज करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि ये कौन सी वाली लीनियर इक्वेशन है बॉस, कौन सी वाली, dy/dx यानी टाइप 1 या dx/dy यानी टाइप 2। बेटा अगर आपको एनसीईआरटी से आंसर मैच करने तो 1/5 कॉमन ले लेना। मैंने अभी हाल आंसर देखा तो एनसीईआरटी में आंसर बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, बस आप इन दोनों से 1/5 कॉमन ले लेना, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, अगर आपने 1/5 कॉमन ले लिया, y इज इक्वल टू 1/5, तो ब्रैकेट में क्या बचने वाला है बेटा, ब्रैकेट में सर जी बचेगा 2 sin x माइनस cos x। क्या बचेगा, 2 sin x माइनस cos x। बस इन दोनों से ही आप बेटा 1/5 कॉमन ले सकते हो, 1/5, बाकी का ब्रैकेट क्लोज करके बेटा c e की पावर -2x जो है वो है यही रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर है,
चलिए लेट अस इरेज दिस एंड मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से पढ़ लेते हैं बेटा। dy by dx is plus 3y is equal to e की पावर माइनस 2x। बेटा इसको सॉल्व करना है, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन ही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। आओ चेक कर लेते हैं सर जी। एक्सक्यूज मी बेटा, dy by dx दिया है हमें, dy by dx दिया बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनो जी सर। प्लस 3y, ठीक है सर, इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x। बेटा हमेशा चेक किया करो, है ना, लीनियर दी है कि नहीं, लीनियर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, चेक करो। मैं फिर बोल दूं, टाइप 1 होती है बेटा, टाइप 1 एक होती है हमारी टाइप 1 जिसको अपन बेसिकली बोलते हैं dy by dx, और एक होती है हमारी टाइप 2 जो होती है dx by dy। टाइप 2 जो होती है सर जी dx by dy, ठीक है, डन सर। तो यहां टाइप 1 वाली बन रही है वैसे, लेकिन चेक करना है सर। तो 3 हमें रूल्स चेक करने हैं सर। रूल नंबर 1 क्या है कि भैया कौन है मेन वेरिएबल, y। तो y की पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, y स्क्वायर y क्यूब ये सब नहीं आना चाहिए, y की पावर 1 मतलब 1। सर चेक करो, यहां सर y की पावर 1 है, परफेक्ट है, बढ़िया। सेकंड, रूल नंबर सेकंड, भाई रूल नंबर 1 तो टिक मार दो सर, हो गया। रूल नंबर सेकंड है बेटा कि आपके पास y जो मेन वेरिएबल है वो, यानी y, और बेटा y का डेरिवेटिव dy by dx, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी ये चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। नहीं है सर, dy by dx में देखो y मल्टीप्लाई में है ही नहीं है, अलग लिख दिया है ना, y है ही नहीं अपने पास, तो सर इस पे भी टिक मार दो, डन। तीसरा रूल बेटा, थर्ड रूल जो इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये कह रहा है कि मेन वेरिएबल y के साथ साइन, कॉस, टेन, कॉट यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं आने चाहिए, यानी साइन y, कॉस y, टेन y, इनवर्स भी नहीं आना चाहिए, साइन इनवर्स y नहीं आना चाहिए, कॉस इनवर्स y नहीं, टेन इनवर्स y नहीं, कॉट इनवर्स y नहीं, लॉग भी नहीं आना चाहिए, लॉग y नहीं चाहिए भैया, e की पावर y ये भी नहीं आना चाहिए। बस देखो सर, तो सर e की पावर है तो आ तो गया, अरे भाई e की पावर मेन वेरिएबल y नहीं आना चाहिए, 2x है, रहता रहे यार, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मेन वेरिएबल हमारा y है, e की पावर y नहीं आना चाहिए। नहीं है सर e की पावर y, तो थर्ड भी टिक हो गया। इसका मतलब हमारी इक्वेशन जो दी गई है वो क्या है सर, इट इज परफेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1। ठीक है, अपन क्या बोलेंगे, गिवन इक्वेशन इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 1, तो मैंने बोल दिया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, डन। टाइप 1 लिखो या ना लिखो चल जाएगा, क्योंकि टाइप 1 टाइप 2 जैसी कोई चीज नहीं होती, वो तो मैंने बना ली ऐसे ही, ठीक है। हाँ, हमें पता चल गया टाइप 1 की है। टाइप 1 में मेन वेरिएबल हमारा y होता है, हमने हेड पे y लिख लिया सर, y और dy by dx, ध्यान से सुनना जी सर। अब अपन को dx की भी जरूरत पड़ेगी बार बार इसकी, ठीक है, डन। सबसे पहले हमें टाइप 1 का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है लीनियर वाला, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जानना होगा, वो ये होता है बेटा dy by dx, ठीक है सर, प्लस py इज इक्वल टू q, सर ये होता है टाइप 1 का। और टाइप 2 का क्या होता है बेटा, dx by dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1, p1x इज इक्वल टू q1, ये होता है बेटा टाइप 2, है ना, डन। सब कुछ पढ़ा चुका हूं आपको प्रीवियस वीडियोस में, ऐसा नहीं है कि एकदम से करा दिया कुछ भी, नहीं बेटा, सब पढ़ा चुका हूं, सारी चीजें आपको दी जा चुकी हैं, ठीक है। तो हमें अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में जमाना है, इस फॉर्मेट में लगाना है, ठीक है सर। हमने क्या करा, हमने हमारी इक्वेशन को, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो लिखी dy by dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q, ये लिखी, और ये इसके नीचे लिख दी सर dy by dx, ठीक है, dy by dx, ठीक है। फिर बेटा प्लस है, प्लस फिर बेटा 3y है, 3y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x, डन सर। अब हमने देखा कुछ भी कमी पेशी नहीं है बेटा, बराबर है, बिल्कुल सेटल्ड है। देखो हमारी ये इक्वेशन बिल्कुल सेटल्ड है बेटा, हमें ये स्टैंडर्ड है और ये इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दी गई है। देख लो हमारी इक्वेशन, देखो dy by dx प्लस प्लस py 3y, p की वैल्यू 3 आ गई, इज इक्वल टू q, q की वैल्यू ये आ गई, खत्म। लो भैया p की वैल्यू आ गई और q की वैल्यू आ गई, p इज 3 और सर जी q इज e की पावर माइनस 2x। लो भाई,
तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, मतलब पहला अपन ये ऑब्वियसली पहले पता करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होता है पी और क्यू को कंपेयर करके निकालो। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? तो बेटा जी नेक्स्ट स्टेप अपना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? ई की पावर इंटीग्रेशन, बेटा p का इंटीग्रेशन होता है, p का इंटीग्रेशन dx आएगा कि dy आएगा सर? ये बेटा dy बाई dx के नीचे वाला बताएगा dx, तो बेटा यहां dx आएगा। क्या आएगा दोस्त? dx आएगा। ठीक है, डन सर। अब इसका इंटीग्रेशन जो करेंगे उसके आंसर में, इसके इंटीग्रेशन के आंसर में कोई कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, हम कोई कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, ऑल्दो लगाना चाहिए, पर यार रूल तो रूल है ना, रूल तो रूल है, क्योंकि वो इंटीग्रेशन कट जाता है बाद में। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सर, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं बेटा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, चलो सर चेक करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं। तो सर जी e की पावर, लेट अस राइट e की पावर, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है सर, p, व्हाट इज p? p है सर 3, तो यहां लिखा अपन ने 3dx। अब 3dx क्या आएगा? अगर आपको अच्छे से पता है तो 3dx आता है 3x। अगर इंटीग्रेशन करेंगे 3dx का, तो बेटा ऑब्वियसली 3 तो यहां उचक के चला जाएगा, कोएफिशिएंट है, इंटीग्रेशन यहां 1 बचेगा, 3 1 जा 3 अगर नहीं भी है। अब इसका इंटीग्रेशन बेटा, इसका 1 का इंटीग्रेशन डिपेंड करता है dx पे, x है ना, तो इसका आंसर x आ गया, 3 और x, प्लस का c लगाना पड़ता है, पर यहां नहीं लगाएंगे, तो 3x ही लिखेंगे हम। तो ये क्या आया सर? ये आया e की पावर 3x, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। इतना क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या? नो समस्या सर, परफेक्ट, ठीक है सर जी, e की पावर 3x आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनते हैं ना मेरी बात जी सर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है अपना, क्या है सर जी? दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है सर जी हमारा? चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकल गया सर, अब क्या है सिस्टम? तो अब सिस्टम है, हमारा आंसर आएगा, हमारा सोल्यूशन आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? वी विल गेट द सोल्यूशन, वी विल गेट जनरल सोल्यूशन। कौन सा जनरल सोल्यूशन? वी विल गेट जनरल सोल्यूशन बाय, किससे सर? किससे? वी विल गेट जनरल सोल्यूशन बाय, चलो कौन सा बाय सर? अभी बताता हूं। हमारा कौन सा टाइप का है बेटा? टाइप, हमारा टाइप 1 का है। टाइप 1 की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती, नो डाउट सबको याद होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, डन सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है टाइप 2 की, ठीक है सर, ये सबको याद होनी चाहिए, ठीक है सर। लेकिन बनती कैसे है, फाइनल आंसर किससे आता, तो वो भी याद होना चाहिए बेटा। टाइप 1 का जो फाइनल आंसर आपका आता है वो आता बेटा, ये टाइप 1 y पे है ना, हाँ सर y पे फोकस्ड है, तो ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है सर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ, ओ भाई ये तो पूरा ही उड़ गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बेटा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये है बेटा जी हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशन का फाइनल स्टेप, ये है बेटा हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशन का फाइनल स्टेप, ये है। इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखेंगे और q की वैल्यू रखेंगे और हम आंसर ले आएंगे, समझ रहे हो? इज इट अंडरस्टूड? यस और नो? यस सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। अच्छा इसका क्या है सर? इसको बता दूंगा मैं भी आपको, फिलहाल अपन इसमें आंसर में, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर रखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ठीक है सर जी, इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन के बाद q रखना है सर, q और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, और dx चलेगा बेटा, dx चलेगा। y वाला आपका टाइप 1 वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन dx चलता है आपका कब बेटा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर में dx चलता है और फाइनल में dx चलता है, ये याद रखना, डन। ये सर चलो सॉल्व करते हैं। y की जगह y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e की पावर 3x है ना, so let us write e की पावर 3x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है बेटा? q आया था e की पावर -2x, e की पावर -2x, ठीक है सर, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर 3x और dx। ये तो आसान हो गया यार, क्यों हो गया आसान? देखो बताता हूं, इंटीग्रेशन बाद में करना। देखो ये बेस है e, बेस है e की पावर समथिंग दोनों मल्टीप्लाई में है। जब भी बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर ऐड कर दी जाती है। 3x -2x, भाई पावर क्या है? -2x, और 3x बेटा इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई में है। x आएगा, यानी e की पावर x आ गया। क्या आया? e की पावर x, यानी y e की पावर 3x इज इक्वल टू सर जी
इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या है, अभी अंदर सॉल्व करा, इंटीग्रेट नहीं करा सर, e की पावर x आ गया dx, इन दोनों की जगह e की पावर x आया। अब इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, सर e की पावर x, यानी y e की पावर 3x इज इक्वल टू, बेटा ये क्या आया, e की पावर x प्लस c। डन है, हाँ सर 100% डन है। अब तुम e की पावर x को यहां फेंक दो भैया, तो y इज इक्वल टू e की पावर x के पास e की पावर 3x आएगा तो डिवाइड करेगा e की पावर 3x, डन सर, प्लस c अपॉन e की पावर 3x, इसको भी भाई डिवाइड करेगा, भाई सबको डिवाइड करेगा वो तो। अब आपको पता है बेटा, जब बेस सेम हो और डिवीजन में हो, जैसे e की पावर डिवीजन में, तो पावर माइनस हो जाती, x माइनस 3x माइनस का 2x, तो ये क्या है सर, e की पावर माइनस 2x, ठीक है सर, प्लस बेटा e की पावर 3x ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, c इंटू लेट मी जस्ट इरेज दिस, प्लस c इंटू e की पावर माइनस 3x, और बेटा जी यही हमारा उत्तर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक बारी मैं चेक कर लूं, दिस इज आवर आंसर, e की पावर माइनस 2x प्लस c इंटू e की पावर माइनस 3x। लेट मी जस्ट चेक दी आंसर, हो सकता है कॉमन भी ले ले वो लोग। e की पावर इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x प्लस c e की पावर माइनस 3x, परफेक्ट है बेटा, आंसर हमारा फाइनली मैच हो गया है। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। मजा आया ना? हाँ सर, ये याद रखना बस। अच्छा, इसका और बता दूं, इसका और देख लो सर जी, अगर इसका, ये टाइप 1 का है बेटा, अगर इसका बनाने को आ जाए तो आपको बस एक का याद कर लो, दूसरे का अपने आप बन जाता है। देखो y की जगह यहां सर x हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है सर, इज इक्वल टू, ठीक है सर, यहां बेटा q है, यहां q1 रहेगा, बस यहां p q की देखो q है तो यहां q1 है सर, तो इंटीग्रेशन ऑफ q1, ठीक है सर, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आने वाला, dx है वहां dy होगा बेटा, वहां dy होगा, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy। अब सर एक काम करते हैं, क्या इसको हटाते हैं यहां से, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, डन। तो ये हो गया टाइप 1, ठीक है, ये हो गया अपना टाइप 2। कोनो दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना टाइप 2। चलो भाई दोस्त, ये अपना क्लियर करते हैं सर, ठीक है, लेट अस क्लियर दिस और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सर इसको टाटा बाय बाय करो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा dy बाई डी एक्स, ठीक है सर, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है सर, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। होमोजीनियस नहीं है और लीनियर है। होमोजीनियस क्यों नहीं है, आओ देखते हैं। होमोजीनियस इसलिए नहीं है क्योंकि 3 रूल्स हैं। पहला रूल, नो कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। चलो भैया कांस्टेंट नहीं है, टिक मार दो। रूल नंबर दूसरा, नो साइन कॉस टेन कॉट, कुछ भी नहीं होना चाहिए, और हो तो एक्स अपॉन वाई के साथ होना चाहिए। सर साइन कॉस टेन कॉट नहीं है, बहुत बढ़िया। इनवर्स इनवर्स लॉग वॉग ये सब कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट यहां पर ये फेल कर जाएगा। कौन सा पॉइंट है तीसरा, अभी बताता हूं। तीसरा पॉइंट आप तभी बता पाओगे जब आप उसको dy बाई डी एक्स के बराबर लिख पाओगे, बराबर लिख पाओगे। लिखो dy बाई डी एक्स, तो y अपॉन एक्स को यहां फेंकना पड़ेगा, है ना, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सर जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स। इसका एलसीएम वेलसीएम लेना पड़ेगा प्रॉपर अच्छे से। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई अपॉन एक्स। सर ये आया, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट होता है, तीसरा रूल जो होता है वो होता है बेटा कि dy बाई डी एक्स के इक्वल में जो आप फंक्शन लिखा होता है ना, इसमें आपको टर्म्स देखना है। टर्म्स मतलब इसमें आपको जोन्स या टर्म्स जो भी है, जैसे मेरे सर जो है वो जोन बोलते हैं तो मैं भी जोन बोलने लगा। तो क्या होता है कि यहां पर जैसे जोन है, जोन या टर्म्स आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे ये अपन ने एक टर्म कह दिया या जोन, ये एक टर्म कह दिया या जोन, ये एक टर्म। इनमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखो बस आप, नंबर ऑफ वेरिएबल्स सर एक्स क्यूब है, मतलब 3 वेरिएबल्स है, 3 एक्स है, यहाँ एक्स 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 3, ठीक है सर। यहाँ वाई सर एक ही वाई है, एक। यहाँ एक्स सर एक ही एक्स है, एक। बेटा ये मैच नहीं करे, तीनों मैच करने चाहिए थे। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो फिर ये भी 1 होना चाहिए था। एक्स क्यूब यानी एक्स, यहाँ एक्स होता बस तो काम चल जाता, क्यूब ये 3 1 1 सर, तीनों मैच नहीं कर रहे। थर्ड काट दिया बेटा, थर्ड क्रॉस कर गया, इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बात क्लियर है? हाँ सर। अच्छा लीनियर है,
ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्यों है तो ये भी पता होना चाहिए सर। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है क्योंकि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 ये फॉलो कर रहा है। और रूल नंबर 1, 2, 3 कैसे देखते हैं? 1 रूल नंबर पता क्या है? क्या सर? पहले तो इन तीनों रूल को लगाने से पहले आपको पता करना पड़ेगा टाइप 1 का है कि टाइप 2 का है। जैसे ये dy अपॉन dx है, y, तो सर टाइप 1 का है, तो अपन का मेन वेरिएबल क्या हो गया सर? y। ठीक है। अब रूल नंबर 1 कहता है कि भाई साहब जो y आपका मेन वेरिएबल आए ना, हाँ सर, उसकी पावर 1 होनी चाहिए, उससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। तो सर देख लो dy अपॉन dx से y की पावर देखो ना, y की पावर यहां 1 है सर, परफेक्ट। और कोई y है ही नहीं है सर, परफेक्ट है, यानी पास हो गया। बेटा दूसरा भी पास कर लेगा। ये क्या कि सर जी जो y है ना, हाँ जो y है जो मेन वेरिएबल, हाँ, और उसका डेरिवेटिव dy बाई dx, हाँ सर, मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। तो सर कहां है? देखो dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई में y है ही नहीं है, तो सर ये भी टिक कर दिया। तीसरा भी टिक मार दो। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं भैया साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, ये सब लॉग और ई की पावर, इन सब में y नहीं आना चाहिए, x आ जाए। हो सकता है यहां प्लस करके वो दे देते साइन इनवर्स x आ जाए साइन इनवर्स के साथ, लॉग के साथ, मुझे कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन वेरिएबल क्या है? y, तो y के साथ कोई साइन कॉस, कोई लॉग, कोई e की पावर कोई नहीं है सर, तो टिक मार दो। तीनों बेटा हमने फॉलो करा दिए इसको। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला दी हुई इक्वेशन क्या है बेटा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई? हाँ सर, जुकाम है इसलिए ऐसा कर रहा हूं, खुजाना पड़ता है बार बार। चलो सर जी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया पहला काम, ठीक है सर। अब दूसरा काम ये कि हमें पता करना है, पहला काम तो ये पता कर लिया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अपन क्या लिखेंगे? गिवन इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE। याद रखना मैंने पहले भी बोला, LDE ही बोला जाएगा, ठीक है सर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का प्रोसेस बताओ कौन सा लगेगा सर, ये वाला या नीचे वाला? तो सर ऊपर वाला लगेगा क्योंकि dy बाई dx है। सही बात है यार। तो सर हम समझ गए ये टाइप 1 का है, तो टाइप 1 का स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने लिखा सर, हमें पता है dy बाई dx, ठीक है, प्लस सर y है ना, हाँ, तो p इंटू वाई इज इक्वल टू q। सर जी ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब हमें हमारे इस इक्वेशन को इसी फॉर्मेट में जमाना है। जमाओ भैया, लगाओ, सेट करो। तो dy बाई dx, ठीक है सर, dy बाई dx, ठीक है सर जी, प्लस y, प्लस सर y अपॉन x को py के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? इजी है, y निकाल लो सर, y निकाला, बचा क्या सर? 1 अपॉन एक्स, तो लो भैया 1 अपॉन एक्स लिख दो, इज इक्वल टू क्यू, ये एक्स स्क्वायर है बेटा, एक्स स्क्वायर। अब मैच करा दो। कैसे सर? देखो p हो गया बेटा 1 अपॉन एक्स, पी वाई 1 अपॉन एक्स वाई, तो y से y हटाओ, p हो गया ये, और q हो गया बेटा एक्स स्क्वायर। तो यहां से जो निकल के आया वो आया बेटा वैल्यू ऑफ p एंड q। p की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स, q की वैल्यू है बेटा जी एक्स स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करना है? किसी से नहीं डरना है। अब करना है एक छोटा सा काम, एंड दैट इज हमें यहां पर फाइनली p एंड q की वैल्यू मिल गई है। तो अब हम चलेंगे बेटा किसकी तरफ? इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ। किसकी तरफ? इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ। आओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है यहां लिख देता हूं मैं बेटा। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला जो है IF, जी सर, वो क्या होता है? वो होता है बेटा e की पावर इंटीग्रेशन में p dx। ये ध्यान रखना, ठीक है, डन सर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लिखा मैंने फर्स्ट वाली कंडीशन में, y वाले में। और जबकि इसमें अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लिखे, अगर इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला पूछा जाए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये होता है e इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा यहां p होता है, यहां p1 है, बस इतना फर्क है सर, ठीक है। p1 बेटा यहां पर होता है अपना dx, यहां पर होगा बेटा अपना dy। क्या होगा? dy। यहां dx होता है, यहां dy होगा सर, बस लो भैया, डन। यस सर। तो ये हमारा बेटा कौन सा है? ये हमारा टाइप 1 वाला है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किससे निकालेंगे बेटा? e की, ये क्यों बना दिया मैंने? e की पावर इंटीग्रेशन p dx आएगा बेटा यहां। हाँ, मेन वेरिएबल हमारा y है इस क्वेश्चन में, पर dx आता है इसमें, ठीक है, डन। चलो सर शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं सर जी। अब क्या करें सर? बस वैल्यू रखो बेटा, e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है बेटा? 1/x है, 1/x dx, ठीक है। अब आप सबको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होता है log mod x। भाई अगर मैं कहूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा?
तो आप कहोगे log mod x प्लस का c। ध्यान रखना जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e की पावर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें आपको कांस्टेंट c और मॉड्यूलस नहीं लगाना है, ये याद रखना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे सर जी, अपन यहां लिखेंगे e की पावर 1/x dx का इंटीग्रेशन इज log x, मॉड्यूलस नहीं लगाना है और c नहीं लगाना है, तो ये होगा बेटा log x। डन है? हाँ सर डन है। नेक्स्ट आगे बताओ सर। तो आगे की बात बता देता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। बेटा हमें एक और बात पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e और उसके ऊपर log लगा हुआ है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e है और उसके ऊपर log लगा हुआ है और log के आगे कुछ भी लिखा हो, मान के चलो log के आगे मैं p लिख दूं, तो बेटा इसका आंसर p होगा। मान के चलो मैं log के आगे लिख दूं बेटा बीटा सपोज, तो बेटा इसका आंसर बीटा होगा। तो e log के आगे x लिखा हुआ है तो इसका आंसर x होगा। बात क्लियर है क्या? यस सर बिल्कुल क्लियर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया दोस्त? x। ठीक है डन सर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया? x। यहां लिख लेते हैं सर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमें बेटा फाइनली आंसर लाना है, हमें फाइनली सोल्यूशन चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे वी विल गेट सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन की बात हो रही है, हम जनरल सोल्यूशन निकाल रहे हैं। वी विल गेट जनरल सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ, या फिर y इन द फॉर्म, या फिर आप लिख सकते हो वी विल गेट सोल्यूशन बाय by। ठीक है, किस फॉर्मेट से सर? इस फॉर्मेट से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये सोल्यूशन का फॉर्मेट है। ठीक है सर, ये फर्स्ट वाली कंडीशन है ना, इसलिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सर जी क्या, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सर ब्रैकेट क्लोज dx। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, ये लाइन, और इस वाली केस के लिए ये वाली लाइन। समझ गए ना? हाँ सर समझ गए। बस इसके बाद क्या है? बल्ले बल्ले शाबा शाबा, बस स्टार्ट हो जाओ भैया सॉल्व करना। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व इट। आओ वैल्यू पुट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है सर जी? इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x हो गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q। q कहां चला गया यार? q कहां है? q x स्क्वायर है सर। ठीक है, q अपना x स्क्वायर है। ठीक है, इंटू बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है, तो यहां x लिखा dx। डन सर, बिल्कुल डन। तो सर ये तो इजी है, आसान है। yx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx। सर x क्यूब dx, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये क्या होगा सर? x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, यानी yx इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस का c अब आएगा, और सर जी प्रॉपर x को यहां ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा दोस्त? ये बन जाएगा y इज इक्वल टू x की पावर 4 अपॉन 4x प्लस c बाय x, है ना। x को जब उधर ले जाएंगे तो डिवाइड करेगा, अब इसको डिवाइड थोड़ी ना करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो सर जी इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या आएगा? y इज इक्वल टू सर जी x की पावर 3 अपॉन 4 या 1 अपॉन 4 एक्स क्यूब भी लिख सकते हो, प्लस c, x को ऊपर ले जाएंगे तो c x की पावर -1, c x की पावर -1, दैट्स आवर आंसर। ये अपना आंसर है। लेट मी जस्ट चेक, हो सकता है ये 1 अपॉन 4 एक्स क्यूब लिखा हो, तो मैं आंसर एक बार चेक कर लूं पहले, फिर अपन आगे की बात करेंगे। ठीक है, हो सकता है ये 1 अपॉन 4 एक्स क्यूब भी लिखा हो सकता है। सर जी आंसर कहां है यार? ओके, कुछ आंसर में कुछ गड़बड़ हो रही है, लेट मी जस्ट चेक क्या प्रॉब्लम हो रही है। अरे आंसर में कोई दिक्कत नहीं है यार, यही तो कंफ्यूजन हो जाता है। आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे आंसर जो है ना वो ऑलरेडी हमें आ चुका है। देखो एनसीईआरटी में आंसर ये दिया हुआ है, ये वाला, इसको एक्स को वो ले नहीं गए यहाँ। एनसीईआरटी में आंसर ये दिया हुआ है, बस मतलब उन्होंने, देखो उनकी मर्जी है भाई, कभी भी ले जाते कभी भी नहीं ले जाते। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में वो एक्स को, एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले गए, तो मैं इधर इस बारे में भी ले गया। ये आंसर है बेटा, बस अपन ने वाई एक्स लिखा, उन्होंने एक्स वाई लिख दिया। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, ये आंसर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। नीचे भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर, टेंशन ना लो। ठीक है, डन सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं सर जी। लेट अस मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है बेटा dy बाई dx प्लस sec xy इज इक्वल टू, ठीक है कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सर ये अपना होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? आओ चेक कर लेते हैं।
होमोजीनियस में मैं इधर ही बता देता हूं, देखो होमोजीनियस में एक रूल होता है 3 रूल में से कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ रहे हैं तो x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स के साथ आए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ रहे हैं तो वो x के साथ नहीं, x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स के साथ आए तो ही वो होमोजीनियस का हिस्सा बन पाएंगे। अब ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि sec x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके साथ x आया सर, x अपॉन y होता चल जाता, y अपॉन x होता चल जाता sec के बाद, पर यहां ये अपना होमोजीनियस नहीं है। ठीक है सर, अब ये लीनियर है, क्यों है आओ बताते हैं सर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस sec x इंटू वाई, ठीक है सर, sec x इंटू वाई इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 10x। ठीक है सर, 10x तक ही है बस, ये तो इन्होंने x के बारे में डोमेन बताई गई है कि x की डोमेन, x की वैल्यू यहीं तक है। ठीक है, इस पे मत जाओ, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है फिलहाल इसका। चलो सर, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, इसका रीजन सुनो। फर्स्ट रूल नंबर, सेकंड रूल नंबर, थर्ड। भैया रूल नंबर फर्स्ट ये है कि आपको सबसे पहले तो मेन वेरिएबल पता करना है। या सर ये dy बाई डी एक्स है तो इसका मतलब मेन वेरिएबल y है। अब मेन वेरिएबल y, अरे यार मैंने सब डिलीट कर दिया, एक सेकंड रुकना जरा बच्चा, जस्ट अ सेकंड। ओके, ये लिखना जरूरी है ना यार, ये लिखना जरूरी है, ऑल्दो मुझे तो याद है, तुम्हारे लिए लिखना जरूरी है ये। ठीक है, डन सर। चलो इसको हटाते हैं। हाँ सर, तो अब अपन इसको प्रूव करेंगे पहले मनी मन में कि सर ये हमारी लीनियर क्यों है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है। प्लस sec x इंटू वाई, sec x इंटू वाई इज इक्वल टू 10x। ठीक है, डन। अब ध्यान से सुनना जी सर, 3 रूल्स होते हैं बेटा, और रूल से पहले लीनियर वाली पता करने से पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपका मेन वेरिएबल क्या है। और मेन वेरिएबल ऑब्वियसली y है, यानी ये वाला है ना, मेन वेरिएबल अपना y है, तो टाइप 1 वाली कंडीशन चलेगी। ठीक है, तो y है ना मेन वेरिएबल। हाँ सर, तो भैया y की पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो ये y है और y की पावर यहां 1 है, इससे ज्यादा कोई है ही नहीं। डन सर, टिक मार दो। नेक्स्ट सर, y और y का डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स के साथ y मल्टीप्लाई में नहीं है, टिक मार दो। नेक्स्ट सर, y जो है ना वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नहीं होना चाहिए, मतलब साइन y, कॉस y, ये सब नहीं होना चाहिए, tan y, sec y, ये सब नहीं होना चाहिए। सर जो y है ना, जो मेन वेरिएबल y, वो इनवर्स का भी हिस्सा नहीं होनी चाहिए, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, कॉस इनवर्स y, ये सब नहीं होना चाहिए, log y नहीं होना चाहिए, e की पावर y नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, y sec तो बेटा sec तो x के साथ है, sec x है, उसका तो y का तो कोई लेने देनी नहीं है, y तो सीधा मल्टीप्लाई sec x के साथ मल्टीप्लाई, y इज नॉट अ पार्ट ऑफ sec x। समझ गए? यस सर। तो बेटा तीनों रूल इसने फॉलो कर लिए, इसलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा गोल मटोल सा सर कौन सा इक्वेशन है, लीनियर वाला। सर कौन सा है, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व करने से पहले लिख दो गिवन इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे हमें पता करना पड़ेगा, या तो सर टाइप 1 या टाइप 2, इन्हीं में से कुछ ना कुछ फॉलो करेंगे सर। सही बात है सर, है ना, डन। तो टाइप 1 बन रहा है, यहां टाइप 1 क्यों बन रहा है, क्योंकि y है। अब टाइप 1 बन रहा है तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको उस फॉर्मेट में जमाने की कोशिश करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, dy बाई डी एक्स। ठीक है सर, प्लस बेटा py इज इक्वल टू q। इस फॉर्मेट में हम इसको जमाने की कोशिश करेंगे, ऑल दो दिया हुआ जो है ना वो इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो जमाने की जरूरत अपन को पड़ी नहीं है एज ऑफ नाउ। ठीक है, हाँ जमाने की जरूरत अगर पड़ती तो फिर जम बातें। हम जमाने का मतलब है सेट करना, उसको सेटिंग मिलाना उसकी अच्छे से। ठीक है, डन सर, सेटिंग कराना नहीं, सेटिंग मिलाना। ठीक है सर, तो मैच करो dy बाई डी एक्स प्लस sec x y py। तो y और y को छोड़ दो तो p क्या आया सर, p आया sec x, q क्या आया सर 10x। तो सर लिख लेंगे सर जी p क्या आया, p आया sec x। ठीक है सर जी, q क्या आया, q आया बेटा 10x। बिल्कुल डन है सर, 100% डन है, पक्की बात है, 101% पक्की बात है सर। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। हमने p और q निकाल लिया सर, नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा हमें अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है जो आपको परफेक्टली पता होना जरूरी है। चलो भाई करते हैं आगे, है ना। तो अपन को क्या करना है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे सर जी। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है सर, यहां लिख देते हैं। ठीक है,
तो सर जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इट इज नथिंग बट छोटा सा फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रेशन p dx, dx आएगा सर भूलना मत, p1 dy, ये टाइप 2 में होता है, ठीक है सर। याद रखना जब आप e की पावर में इंटीग्रेशन करो, जब आप e की पावर में इंटीग्रेशन करो तो जो इंटीग्रेशन आप करोगे वहां पर कांस्टेंट और मॉड्यूलस लगाने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है सर? कांस्टेंट और मॉड्यूलस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। तो इसका करते हैं सर, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सर e की पावर व्हाट, e की पावर इंटीग्रेशन सर p है बेटा इंटीग्रेशन sec x dx, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला सर, फॉर्मूला किसका बेटा? इसका। ये फॉर्मूले तो भाई बहुत स्लिप होते हैं सर। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx ये होता है बेटा log mod sec x प्लस 10x, ये होता है दोस्त, ठीक है। sec x प्लस 10x और प्लस का c तो आता ही है, ठीक है, पर प्लस का c हमें लिखना नहीं है बेटा, प्लस का c हमें लिखना नहीं है। मैंने क्या बोला कि जब भी आप e की पावर, देखो जब भी अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो e की पावर पे अपन इंटीग्रेट करेंगे, सही बात है। अब जब अपन e की पावर पे इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, सिंपल सी बात है कि सर e की पावर के ऊपर जब जो भी आंसर आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद वो हमें कांस्टेंट नहीं लिखना है उसका, ऑल्दो मैंने अलग से करके दिखाया इसलिए कांस्टेंट लिखा, पर हम जब पूरा आंसर लिखेंगे यहां तो यहां पर हम मॉड्यूलस और कांस्टेंट छोड़ दिया करते हैं सर। तो क्या आएगा बेटा जी? ये आएगा e की पावर, क्या है सर? e की पावर लॉग मॉड्यूलस नहीं लगाएंगे सर तो ब्रैकेट में आएगा sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x, 10 है सर, डन है, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा एक बात और, एक और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए फॉर्मेट। जब e की पावर log से शुरू होती है ना, e की पावर जैसे मैंने लिखा e की पावर 5 log 2, तो मैं इसको log से लिख सकता हूं, 5 को 2 की पावर बना सकता हूं। e की पावर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? e की पावर log 2 की पावर 5, तो log से शुरू कर दिया, हाँ सर e की पावर log। अगर e की पावर log से शुरू हो तो बेटा e और log खत्म हो जाते, ये जो बचेगा वही अपना आंसर। तो ये आंसर क्या है सर? sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x ब्रैकेट क्लोज। ये किसका आंसर आया दोस्त? ये आंसर आया हमारा, किसका आंसर आया बच्चा? ये आंसर आया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है, कोई बात नहीं, ठीक है सर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, मैं फिर बता रहा हूं ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको सर अपन उठाते हैं, छोटा करते हैं और इसको यहां लिखते हैं, ठीक है, डन। अब क्या सर? सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ गया, बस खत्म भैया। आपने p और q निकाला, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, बस खत्म यार, इसमें रख दो आंसर आ जाएगा, है ना। सो फाइनली व्हाट वी विल राइट, वी विल गेट आवर आंसर, वी विल गेट दिस जनरल सॉल्यूशन, वी विल गेट जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन भी लिख सकते हो आप। जनरल सॉल्यूशन क्यों बेटा? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सी, अभी आंसर में हमारा कांस्टेंट आएगा। वी विल गेट जनरल सॉल्यूशन, ठीक है सर, सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ, या इन द फॉर्म, बस इन द फॉर्म, किस फॉर्म में मिलेगा सर जनरल सॉल्यूशन? इस फॉर्म में। ध्यान से सुनना, ये हमारा टाइप 1 है, टाइप 1 y पे है, y पे फोकस है, तो y इनटू बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। सर ये सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अब बढ़िया खुशी से घर जाओ। तो y की जगह y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह बेटा क्या होगा सर जी? sec x प्लस 10x, तो यहां लिख देते हैं sec x प्लस 10x, डन है सर, डन है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर q क्या है बेटा? 10x। और ध्यान से सुनना जी सर, q की जगह अपन ने 10x लिखा, ठीक है सर, इंटू सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना पड़ेगा बेटा, इसको कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा, है ना। इसको इरेज कर दो क्योंकि इसको मैं ऊपर ठिकाने लगाऊंगा तो स्पेस चाहिए पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है सर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना यही sec x 10x, तो यहां लिख देंगे सर sec x प्लस 10x ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा कर दें, नहीं तो dx नहीं लिख पाऊंगा मैं,
ठीक सर, dx। आओ सॉल्व करते हैं। तो ये तो नॉर्मल रहेगा, इसको तो अभी छेड़ो भी मत, टच मत करो इसको, नॉर्मली लिखो y sec x tan x, ठीक है, y sec x प्लस tan x डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बेटा tan x का अंदर मल्टीप्लाई करो, tan x sec x, ठीक है सर, इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x, ठीक है, dx अलग कर दो इंटीग्रेशन, ठीक है, tan x sec x dx, फिर प्लस लगाएंगे सर, ठीक है, प्लस लगाया, फिर इंटीग्रेशन लिखेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन लिखा, tan x इंटू tan x, tan स्क्वायर x dx, tan स्क्वायर x dx। अब हमारा मेन काम है बेटा इसको सॉल्व करना, किसको सर, इसको, ध्यान से सुनना जी सर, ये वाला पार्ट tan x sec x dx, ये सॉल्व करके बेटा आंसर लाओ, और बेटा ये सॉल्व करके बेटा ये आंसर लाओ tan स्क्वायर x, है ना। तो सर कैसे होगा अभी बताता हूं, देखो tan स्क्वायर x तो मैं करा दूंगा, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए सर, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से सुनना जी सर। अच्छा एक बात बताओ, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता, डेरिवेटिव ऑफ tan x होता sec स्क्वायर x, ठीक है, तो sec, अच्छा sec स्क्वायर x नहीं है, tan स्क्वायर x है, दो फॉर्मूले लिखता हूं सर, ठीक है, दो फॉर्मूले लिखता हूं जी सर, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, सर ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा tan x प्लस सी, क्या होता है दोस्त, tan x प्लस सी, ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, याद होना चाहिए सर आपको ये, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना बेटा, ये फॉर्मूले चैप्टर नंबर 7 से मिले हैं आपको, कोई अलग नहीं है। और दूसरा जो मैं लिखने वाला हूं वो है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx, ठीक है सर। सर ये क्या है सर, इसका आंसर होता है बेटा sec x प्लस सी, sec x प्लस सी, ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मतलब फॉर्मूले तो सारे याद होने चाहिए। अब आपको अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है तो भाई आप बहुत स्ट्रगल करोगे, बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे, ठीक है। इसका आंसर तो क्लियर कट हमें दिख रहा है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x, या sec x tan x भी बोल सकते हो, दोनों मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, sec x प्लस सी, सर इसकी जगह क्या आएगा, sec x प्लस सी लिख लेते हैं सर, sec x प्लस c1, परफेक्ट, ठीक है सर, प्लस बेटा मैं आपको इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करके दिखाता हूं पीछे, है ना, बैक ऑफ द स्क्रीन, तो यहां इरेज कर लो इसको, ठीक है सर, इरेज कर लिया, ध्यान से सुनना जी सर, मैं आपको ये सॉल्व करा रहा हूं, ये इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, वहां स्पेस नहीं है, नहीं तो वहीं करा देता, tan स्क्वायर x dx। देखो भैया tan स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, देयर इज नो फॉर्मूला, लेकिन हाँ एक काम कर सकते, क्या सर, tan स्क्वायर x को ऐसे लिखा जा सकता है, ध्यान से सुनना जी सर, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये है ना, हाँ सर, 1 उधर जाएगा तो tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा सर, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1, तो tan स्क्वायर x की जगह हम यही लिखेंगे सर, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस 1, हाँ सर, dx पक्का 100%, माइनस है तो इंटीग्रेशन बेटा स्प्लिट कर दो, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, डन है, हाँ सर डन है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, अभी बताया मैंने, देखो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx tan x प्लस सी होता है, क्या होता है, tan x प्लस सी, तो यहां लिख देंगे बेटा अपन tan x प्लस c1, c1 तो हो गया, c2 लिखेंगे, c1 यहां हो गया ना, अपन ने c1 ऑलरेडी यहां लिख दिया, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, सर ये x होता है ना, ये क्या होता है सर, x होता है, ब्रैकेट में भी लिखेंगे तो इसको x लिखेंगे और फिर प्लस का बेटा c आएगा, c3, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस बन जाएगा, लो भैया माइनस, अब इसको माइनस का लिखो प्लस का लिखो, एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ठीक है माइनस का लिख दो, ठीक है सर, ये आएगा बेटा tan x माइनस x प्लस c2 माइनस c3, तो ये लिखते हैं tan x प्लस c2, ठीक है सर, यहां लिखते हैं tan x प्लस c2 माइनस x माइनस c3, सर जी ये आया, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट डू वी हैव, हमारे पास है y sec x प्लस tan x, y ब्रैकेट sec x प्लस tan x ब्रैकेट क्लोज, डन है, हाँ सर डन है। अब ध्यान से सुनो जी सर, sec x प्लस tan x को लिखो एक साथ, ठीक है सर, sec x प्लस tan x को लिखो एक साथ, लिखेंगे, ठीक है सर, और शायद x भी होगा, माइनस का x, ठीक है, और प्लस का c लिख लो, ये c कहां से है, प्लस का c1 प्लस का c2 और माइनस का c3 इनकी जगह आया, और अपन को लिखना पड़ेगा, अपन को ब्रैकेट में c क्या है सर, c है c1 प्लस c2 माइनस c3 के बराबर, सर इन तीनों के बराबर आया, ठीक है,
इज इक्वल टू सर जी इज इक्वल टू वाई, ठीक है, sec x प्लस 10x। अब मैं आंसर देखे हूं, आंसर में अगर इन्होंने अपॉन में डाला होगा तो मैं अपॉन में डाल दूंगा, ये वाला अपॉन में ले जाऊंगा। चलो अच्छा मैं लिख ही देता हूं, हो सकता आया हो। तो बेटा y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू आएगा sec प्लस 10 sec x प्लस 10x माइनस x, ठीक है, sec x प्लस 10x माइनस x प्लस c अपॉन सर जी अपॉन sec x प्लस 10x, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट sec x प्लस 10x। दैट्स द आंसर। देखते हैं सर क्या आता आंसर फिर, है ना। लेट अस मूव ऑन टू, वैसे चाहे तो इसको सेपरेट भी करके लिख सकते हैं, अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन, ठीक है, देखते हैं क्या है आंसर, y sec x, ठीक है, माइनस, ये बेटा ऊपर वाला आंसर है, व्हाइट कलर से जो लिखा हुआ है ना, दैट इज द आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे थे अपन, मतलब, है ना, यही आंसर है बेटा, दिस इज द आंसर, ये वाला आंसर है, वो ऐसा नहीं लिखा उन्होंने, दिस इज द आंसर, ठीक है, डन। चलो तो वी आर डन विद दिस, फाइनली हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं बेटा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यार काफी मतलब भर गया बोर्ड, और जीशान सर से तो भर ही जाता। ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। आपका जो टॉपिक है ना, ये लास्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा टॉपिक है सर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये परफेक्ट रहेगा ये टॉपिक। आप ये दो चीजें कंडीशंस याद रखना। ऐसी होमोजीनियस की जब है तो होमोजीनियस की जब बात आए तो उसमें भी बेटा कंडीशंस हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी बेटा, रखनी पड़ेगी, क्या करें सर, है ना। तो इसको इरेज कर देते हैं, और सर जी हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया, एंड कांग्रेचुलेशंस, वी आर डन विद दिस। आई होप आपको समझ में तगड़ी तरीके से समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में 4 क्वेश्चंस फिर लाऊंगा, और फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में 4 क्वेश्चंस फिर लाऊंगा, तो टोटल 12 क्वेश्चंस हमारे इसी टॉपिक पर, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट्स। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखिए, सारी प्लेलिस्ट अपडेटेड मिलेंगी आपको फॉर ऑल सब्जेक्ट्स एंड और क्लासेस, इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड। जो प्यारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल को चेकआउट करें। वहां पर बेटा आपको क्लास 6 से क्लास 12, देखो दिल्ली बोर्ड, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान, ये जो 5 स्टेट बोर्ड्स है ना, ये हम सारे बोर्ड्स कवर करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराते हैं हिंदी मीडियम वालों की 6 to 12 क्लास की। कहां, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। इसी के अलावा बेटा अगर अपन बात करें नोट्स की, तो नोट्स के लिए आपको हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करना होगा बेटा। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल की जा सकती है, कर लेना बेटा। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना, उसके बाद जो भी आपका मीडियम हो, इंग्लिश या हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि हम आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों को 6 to 12 के हर सब्जेक्ट के बढ़िया वाले डिटेल वाले नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।